इस पर आज बुल नूपुर बनी है और आशीष आज बेयर बने हैं। तो चलिए टेक इट अवे। बिल्कुल सर, कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि परफॉर्मेंस स्टॉक की इतनी खास नहीं रही है पिछले कुछ समय में, लेकिन प्रमोटर विजनरी रहे। एग्जैक्टली 10 साल पहले 2016 में उन्होंने शुरुआत की थी। यूट्यूब चैनल से फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है। हाल फिलहाल में उनकी एक वेब सीरीज़ भी आई है नेटफ्लिक्स पर और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है जब वो बच्चों से बात करते हैं। और मजबूत एग्जीक्यूशन के साथ उन्होंने अपना जो ब्रांड बनाया फिजिक्स वाला, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में, वो हर एक बच्चा जानता है। कुछ ही दिनों पहले आपने मुझे एक बात कही थी कि ये स्टॉक तो बच्चा बच्चा जानता है। सही कहा था आपने, फिजिक्स वाले स्टॉक को या फिजिक्स वाले की जो क्लासेस है उसको हर एक बच्चा जानता है। बच्चा जानता है। नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आ गई, बहुत बढ़िया। यूट्यूब पे वीडियोस हम एंजॉय कर लेंगे, लेकिन स्टॉक में मज़ा नहीं है। 50% के आसपास, 40% प्रिसाइजली बताएं, गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और क्या वैल्यूएशन पर लिस्टिंग हुई, अब देखिए पढ़ना पढ़ाना अच्छी कहानी है, सुनने में अच्छा लगता है। नहीं है, क्योंकि कुछ स्टोरीज होती है वो रेवेन्यू फर्स्ट स्टोरीज नहीं होती, वो मार्केट क्रिएट करती है। और इसने ना एक मार्केट क्रिएट किया है। आप कोटा में जाके देखिए, ऑफलाइन क्लासेस होती थी, वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख, उनमें एडमिशन लेने से पहले ही बच्चों को एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती थी। उसका एक स्ट्रेस था जो फिजिक्स वाला ने चेंज कर दिया और मार्केट ऐसा क्रिएट किया है कि 4,000 रुपए में आप IIT की, नीट की एग्जाम दीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपना एडमिशन लीजिए। बहुत सहूलियत मिलती है टियर 2 टियर 3 सिटीज को। तो मार्केट साइज आप सोचिए कितना बड़ा अच्छा है। काम कर रहे हैं प्रमोटर, इंटेंट बहुत अच्छी होगी, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंस्पायरिंग है, मुझे भी पसंद आई, लेकिन स्टॉक में मजा नहीं है। कारण बताता हूँ क्यों। आप एडटेक का इतिहास देख लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनीज का, लेकिन क्या इतिहास देखने को मिला था। आप बायजूस की बात करिए, आप एडटेक में चले, एक कंपनी मुझे बता दी जिसने शेयर होल्डर का पैसा बनाया। नो डाउट अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। 22 बिलियन डॉलर की करीब की वैल्यूएशन मिली थी। मार्केट क्रिएट करती है ना कंपनी, तो वैल्यू क्रिएशन भी आता है, वो स्टूडेंट्स का भी आएगा। शुरुआत में वैल्यू क्रिएशन, इसलिए शायद 24% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें अभी भी है। हालांकि प्रमोटर्स के पास 72% की होल्डिंग है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास बहुत पैसा होता है ना, वो अपनी पूरी होल्डिंग का 1-1.25% लगा देते हैं, हम खुश हो जाते हैं उसमें। लेकिन यूजर्स की बात करते हैं, नंबर्स पे आ जाते हैं आशीष, और नंबर्स आपको क्लियर पिक्चर दिखाएंगे। पिछले क्वार्टर में इनके जो यूजर्स है उसमें 31% की ग्रोथ हुई थी, रेवेन्यू में 31% की ग्रोथ हुई थी। ऑफलाइन चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा उससे। दिक्कत है ना, आपने शुरुआत की थी, IPO के समय आए थे, या फिर उससे पहले जितनी कहानी थी पूरी ऑनलाइन असेट लाइट मॉडल की थी, सैटेलाइट क्लासेस की थी। अब आप वेंचर कर रहे हैं फिजिकल में भी, तो ये अब कहीं ना कहीं आप देखिए डिविएशन नहीं है स्ट्रेटेजी में। लेकिन कंपनी एक और इंटरेस्टिंग चीज कर रही है कि AI का जमाना है, तो वो टच भी अपने YouTube वीडियोस में लेके आ रही है, जो कि पॉजिटिव होने वाला है इस कंपनी के लिए। कैसे पॉजिटिव हो जाएगा? अगर कोई कॉन्सेप्ट सीखना है मुझे, मैं ChatGPT में प्रॉम्प्ट दे दूंगा, जेमिनी को पूछ लूंगा। लेकिन टीचर तो वही होता है ना जो आपको पढ़ाए, और स्टूडेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो अल्टीमेटली वो स्टॉक के परफॉर्मेंस में बिजनेस मोड के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा नहीं है जो दूसरा कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता, इसमें डिसरप्शन नहीं हो सकता। क्लॉड के AI कोई एक AI टीचर नहीं आ सकता आपके पास। आप सोचिए, आपके पूरे न्यूज एंकर AI बन जाते हैं। आशीष, जब आप किसी कस्टमर सर्विस पे कॉल करते हो और AI बॉट आपको परेशान करता है तो आप कितना इरिटेट होकर फोन रख देते हो, और जब अगर टीचर AI हो जाएगा तो बच्चा कितना इरिटेट होगा, आप खुद सोचिए। पर ये सब छोड़िए, विजनरी प्रमोटर होगा ना तो बिजनेस कैसा भी हो वो बना के ही देता है। जोमेटो को देख लीजिए, दीपिंदर गोयल जी का एक विजन था, जोमेटो बना। आज उनका विजन कहीं और है तो शायद वो एक इम्पैक्ट दिख रहा है, लेकिन इस प्रमोटर का विजन है, अलग पांडे जी ने विजन है, 10 साल हो गए और एक मोट बनाया है इसने। मोट नहीं बनाया, क्योंकि आप देखिए नंबर्स में मजा नहीं आता। एक तो नेट मार्जिन इनके कम है, बाकी आप क्वार्टर दर क्वार्टर आप देखें तो इनके मुनाफे के आंकड़े कैसे कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। अगेन मैं कहूंगा ऐसा कुछ नहीं है जो AI से डिसरप्ट नहीं हो सकता, और शायद इसी के चलते स्टॉक अगर आप देखें तो 40% तक नीचे है, वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई है, और ये सेक्टर बड़ा खतरनाक है। हाल ही में आप देखें तो इन्होंने K-12 में वेंचर किया था, और ये तो मार्केट को बिल्कुल नहीं पसंद। आपको याद होगा कोविड में आया था व्हाइट हैट जूनियर, बच्चों को सिखाएंगे कोडिंग, कहाँ गई कंपनी।